नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की एक ऐसी कमाल की प्रणाली पर बात करेंगे जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और उसका नाम है कैन स्लिम। देखिए, हर निवेशक के मन में यही एक बड़ा सवाल होता है ना? कि वो अगला बड़ा विनर स्टॉक कैसे ढूंढे, इससे पहले कि वो रॉकेट बन जाए। तो विलियम ओनेल ने एक सिस्टम बनाया जो इसी सवाल का एक बहुत ही साफ साफ जवाब देने की कोशिश करता है। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। कैन स्लिम एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी है, टेक्निकल टाइमिंग भी और सबसे ज़रूरी कड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी। तो चलिए इस शक्तिशाली सिस्टम में और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक सिस्टम क्यों ज़रूरी है, फिर हम कैन स्लिम के कोड को समझेंगे। उसके बाद खरीदने और बेचने के नियम क्या हैं, निवेशक की साइकोलॉजी को कैसे संभालें और आखिर में जीतने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर बाजार की इस उलझन भरी दुनिया में एक सिस्टम का होना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, कैन स्लिम का सीधा सा लक्ष्य है बाजार में अंदाजे लगाने और अपनी भावनाओं में बहने की बजाय एक ऐसा तरीका अपनाना जो बार बार काम करे और जिसका एक सॉलिड आधार हो। अच्छा, अब आते हैं इस सिस्टम के बिल्कुल दिल पर, यानी इसके कोर पर। और मज़े की बात यह है कि इसे एक बहुत ही आसान से शब्द में पिरोया गया है, CAN स्लिम। इस एक शब्द का हर अक्षर एक ऐसी खासियत के बारे में बताता है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में उनकी बड़ी रैली से ठीक पहले देखी गई है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला है C यानी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। मतलब हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनकी हाल की तिमाही की कमाई में जबरदस्त उछाल हो। ये दिखाता है कि कंपनी में अभी इसी वक्त एक मजबूत मोमेंटम है। अगला है A यानी एनुअल अर्निंग्स इंक्रीज। ये इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की सफलता सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है, बल्कि उसके पास सालों का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म ताकत को दिखाता है। अब आता है N यानी न्यू। ये उस चिंगारी की तलाश है जो एक स्टॉक को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये कुछ भी हो सकता है, एक नया क्रांतिकारी प्रोडक्ट, एक दमदार नई मैनेजमेंट टीम, या फिर स्टॉक का खुद एक नई ऊंचाई पर पहुंचना। यानी सप्लाई और डिमांड, ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स है। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां खरीदने वालों की भीड़ बेचने वालों पर भारी पड़ रही हो। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम। इसके बाद है L मतलब लीडर या लैगार्ड। यहां बात बिल्कुल साफ है, अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स में निवेश करें, उन कंपनियों में नहीं जो बस किसी तरह टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फिर आता है I यानी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ये हमें बताता है कि हमें उन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए जिन्हें स्मार्ट मनी यानी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और संस्थान भी खरीद रहे हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी किसी स्टॉक पर दांव लगाते हैं तो ये उसकी मजबूती का एक बड़ा संकेत होता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी M यानी मार्केट डायरेक्शन। ये हमें याद दिलाता है कि बहती गंगा में ही हाथ धोना चाहिए। मतलब अगर पूरा बाजार ही गिर रहा हो तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी संघर्ष कर सकता है। तो ये जान लेना कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली खेल तो अब शुरू होता है। खरीदने और बेचने के नियम शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ओनील खरीदने के लिए बहुत ही साफ नियम बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स खरीदें जो एक मजबूत बेस बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हों। और हाँ, ये तभी करना है जब कंपनी के फंडामेंटल्स भी दमदार हों और बाजार का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो। लेकिन इस सिस्टम की जो असली ताकत है ना, वो इसकी रक्षात्मक रणनीति में छिपी है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर निवेशक मात खा जाते हैं। जी हां, बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और कामयाब होने की चाबी यही है, अपनी पूंजी को बचाना। और ये नंबर इस सिस्टम के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल नियम को दिखाता है। नियम सीधा है, हर नुकसान को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% पर काट दो। कोई अगर मगर नहीं, कोई अपवाद नहीं। यह आपकी पूंजी को बड़े नुकसान से बचाता है और आपको गेम में बनाए रखता है। और यहीं पर हम निवेश की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, और वो है अपनी भावनाओं को काबू में रखना। कैन स्लिम मेथड हमें मजबूर करता है कि हम डर और लालच से भरे भावनात्मक फैसलों को छोड़कर एक अनुशासित और नियम आधारित तरीके से काम करें। ओनील ने उन आम गलतियों की पूरी लिस्ट तैयार की है जिनसे बचने के लिए ही कैन स्लिम जैसा सिस्टम बना है। जैसे घाटे वाले स्टॉक्स को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि वो वापस ऊपर आएंगे, या फिर अच्छा खासा मुनाफा दे रहे स्टॉक को डर के मारे जल्दी बेच देना। ये सब भावनात्मक फैसले हैं जो पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर एक साफ और जीतने वाले ब्लूप्रिंट के तौर पर देखते हैं। तो ये 5 कदम ही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। एक अनुशासित प्लान जिसमें एनालिसिस और सख्त रिस्क कंट्रोल का सही मिश्रण है। आखिर में कैनस्लिम सिस्टम हमें यही सिखाता है कि बाजार में सफलता कोई जादुई स्टॉक चुनने से नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुशासित प्रक्रिया को बार बार अपनाने से मिलती है जिस पर हम भरोसा कर सके।